गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू प्रहार IAS। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना जो कि है अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना की प्रारंभ की गई। अब आइए जानते हैं इससे जुड़े वित्तीय प्रारूप। इस योजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए है तथा यह 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 के लिए लागू की जाएगी। 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50% विश्व बैंक के ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान बाद में केंद्र सरकार करेगी। बकाया 25% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ उद्देश्य या इसके उद्देश्य। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों में 78 जिलों में लगभग 83 से 85 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन तथा व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देगी। अटल भूजल योजना के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला, संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण घटक। आइए देखते हैं इसका पहला। राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रबंधों को मजबूत बनाने के लिए नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार तथा जल उपयोगकर्ता समूहों को मजबूत बनाना है। डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना और मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से प्रबंधन प्रयासों को लागू करना है। इसका दूसरा घटक है मांग पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु घटक। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के क्षमता निर्माण तथा भूजल निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिए संस्थागत मजबूती से भूजल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और विस्तार को बढ़ावा देना, उन्नत और वास्तविक जल प्रबंधन से संबंधित उन्नत डेटाबेस तथा पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व तहत जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना। भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, ताकि सतत भूजल प्रबंधन के लिए निधियों के न्याय संगत और प्रभावी रूप से मदद मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधता, विद्युत फीडर विलगन आदि जैसे मांग पक्ष के उपायों पर ध्यान देते हुए उपलब्ध भूजल संसाधनों का उचित उपयोग करना। अब जानते हैं इसके कुछ प्रभाव। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से परियोजना क्षेत्र में जल जीवन मिशन के लिए संसाधनों की निरंतरता, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य में योगदान मिलेगा। भागीदारी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर परिष्कृत जल उपयोग निपुणता, और उन्नत फसल पत्ती को बढ़ावा, भूजल संसाधनों के निपुण और समान उपयोग और समुदाय स्तर पर व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देना। अब आइए देखते हैं इसके पृष्ठभूमि। भूजल देश के कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 65% और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में लगभग 85% योगदान देता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण की बढ़ती हुई मांग के कारण देश के सीमित भूजल संसाधन खतरे में है। अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक और अनियंत्रित भूजल दोहन से इसके स्तर में तेजी से और व्यापक रूप से कमी होने के साथ साथ भूजल पृथक्करण ढांचों की निरंतरता में गिरावट आई है। देश के कुछ भागों में भूजल की उपलब्धता में गिरावट की समस्या को भूजल की गुणवत्ता में कमी ने और बढ़ावा दिया है। अधिक दोहन, अपमिश्रण और इससे जुड़े पर्यावरण प्रभावों के कारण भूजल पर बढ़ते दबाव के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा खतरे में पहुंच गई है।
इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक उपचारात्मक प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने अटल भूजल योजना के माध्यम से देश में एक भू जल संसाधनों की दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रणीय पहल की है, जिसमें विभिन्न भू आकृतिक, जलवायु संबंधी, जल भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थिति के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 राज्यों में पहचान किए गए भूजल की कमी वाले प्रखंडों में टॉप डाउन और बॉटम अप का मिश्रण अपनाया गया है। अटल जल को भागीदारी, भूजल प्रबंधन तथा निरंतर भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय स्तर पर व्यवहार्य परिवर्तन लाने के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। इस योजना में जागरूक कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय और उन्नत कृषि प्रक्रियाओं सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कल्पना की गई है। इस योजना का कंटेंट हमने मुख्यतः PIB से लिया था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।